किसी ने सच ही कहा है कि यदि आज आपकी लाइफ कंफर्टेबल जोन में है तो आपकी आने वाली फ्यूचर अनकंफर्टेबल जोन में होगा। यदि अपने फ्यूचर को कंफर्टेबल जोन में रखना चाहते हैं तो आज ही आपको अनकंफर्टेबल में होना पड़ेगा। इसका मतलब आज से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एक्सेल प्लस 1.0 में। आज का मेरा टॉपिक है हाई स्कूल इंग्लिश फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम भी हो गया है कि यूपी बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर बन गया है। कितना जल्दी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी टाइम टेबल आ गई है। बट डरने की कोई बात नहीं है। हम आपको फॉर्मेट बताने जा रहे हैं इंग्लिश में। अगर आज से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी आप एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। हाँ, जो बोलने वाला उसको बोलने दो ना, वो तो बोलेगा ही। अब का होत पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। अब नहीं पछताएंगे तो दोबारा चिड़िया आपकी खेत चुग जाएगी ना। हाँ, दोबारा चुग जाएगी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। वो कहावत सुनी है ना, हार्ड वर्क बीट टू द जीनियस। कठिन परिश्रम जीनियस को भी मात दे देती है। तो यहाँ पे अब आपकी ज़रूरत है केवल हार्ड वर्क पे। आप कितना हार्ड वर्क करते हो वो डिपेंड करता है। और डरने की क्या बात है, आप तो रेगुलर क्लास की हो, कितनी बार टेस्ट दे दिए हो, कितनी बार एग्ज़ाम दे दिए हो, क्या डरने की बात है। आपकी तैयारी भरपूर है, बस आपको थोड़ा सा गाइडेंस करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ तो देखते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हाई स्कूल है। आपको बता दूं कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। हाँ, उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, ध्यान देखिएगा, इस वाइट बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, इसको थ्रू हम आपको समझाने वाले हैं। जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होगा सर, वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक सेक्शन ए होगा और एक सेक्शन बी होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको एग्ज़ाम टाइम जो ड्यूरेशन है, आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यानी कि कॉपी को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको भरपूर टाइम दी जाएगी। उसमें आपको कॉपी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन। सेक्शन ए जो होगा उसमें 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब विकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और ऑप्शन में से आपको सही आंसर को टिक लगाना होगा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका एक पैसेज दे देगा और उस पैसेज से कॉम्बिनेशन 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन भी दिया रहेगा। और उन तीनों क्वेश्चन की सबसे बड़ी बात, उन तीनों क्वेश्चन की जो आंसर होगा ना, उसी पैराग्राफ में दिया रहेगा। बस उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 से 8 क्वेश्चन जो रहेगा वो ग्रामर से देगा। ग्रामर में क्या दे सकता है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ सकता है। आर्टिकल समझते ही हो, ए एन और दी का जो यूज होता है। हाँ, वर्ब दे सकता है, पंचुएशन दे सकता है, नरेशन दे सकता है, एक्टिव पैसिव वॉइस दे सकता है। ठीक है, जो आप पढ़ें उसको दे सकता है, लेकिन उसका भी ऑप्शन दिया रहेगा। उस ऑप्शन में से आपको सही आंसर को ट्रिक करना रहेगा। ठीक, 9 से लेके 13 तक का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके प्रोज से दे देगा। प्रोज में भी क्या करेगा, एक पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ से कॉम्बिनेशन करके कुछ क्वेश्चन दे देगा। उसका भी ऑप्शन आपको इसी पैराग्राफ में मिल सकता है, जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 14 से 15 पोइट्री से रहेगा। पोइट्री का भी कुछ ऑप्शन क्वेश्चन जो बुक में दिया रहेगा उसको उठा के दे सकता है, या फिर उसमें भी एक पोएम दे देगा और पोएम से कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उसका ऑप्शन दे देगा, जिसका ऑप्शन उसी में आपका फाइंड आउट करना रहेगा। 16 से 20 जो क्वेश्चन होगा वो सप्लीमेंट्री से रहेगा। सप्लीमेंट्री में नियर अबाउट हर एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सप्लीमेंट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लर्न करना पड़ेगा। उसमें से भी क्वेश्चन आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन देगा। इसमें भी हो सकता है एक पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ से भी उसका आंसर फाइंड आउट करना रहेगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि पैराग्राफ देगा ही देगा,
दे भी सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे सकता है जो बुक में ऑलरेडी आपका मौजूद है। तो ये आप बिल्कुल सेक्शन ए का ख़त्म हो गया। अब सेक्शन ए में क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन ए का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आपको फोकस करना है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लर्न करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है आपका, इसमें आपको लिखने वाला काम आएगा। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होगा, जो पहले से भी आप लोग जानते हैं, 9th में भी दिए होंगे और ऐसे भी एग्जाम में जो बैठे उसमें भी आया था। तो पहला क्वेश्चन आपको होगा कि एक पैराग्राफ दे देगा और उस पैराग्राफ से कॉम्बिनेशन 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चारों क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, उसको उसी पैराग्राफ में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चारों क्वेश्चन का आंसर उसी पैराग्राफ में दिया रहेगा, उसको फाइंड करके आंसर आपको लिख देना है। और इस क्वेश्चन का टोटल मार्क 7 नंबर का है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑलरेडी सभी लोग बताते रहते हैं कि एक लेटर लिख लो, लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा। तो आपको सबसे बढ़िया आपको ये दे दिया है कि लेटर या एप्लीकेशन दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक दिएगा। या तो आप लेटर लिखिए या तो आप एप्लीकेशन लिखिए। लेटर किसको लिख सकते हैं? लेटर आप अपने रिश्तेदारों को लिखना पड़ेगा। हो सकता है लेटर में जैसे आपको दे सकता है कि आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए, जैसे कि आप कहीं दूर जा कर के हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो, फीस जमा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तो उस पैसे के लिए आपको पिताजी को लेटर लिखना है। या फिर अपने दोस्त को बुला रहे हो अपने सिस्टर की शादी में, वो आपको लेटर लिखना है। अगर लेटर नहीं लिख पा रहे हो तो आप एक एप्लीकेशन लर्न कर लीजिए। और एप्लीकेशन छुट्टी पे तो कम चांस है, छुट्टी पे कम चांस होता है आने का, क्योंकि छुट्टी जो होता है वो जूनियर क्लास के लिए होता है। एप्लीकेशन आपका हो सकता है कि हाँ, फीस कंसेशन यानी कि फीस माफ़ के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल को कि थोड़ी पॉवर्टी हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उसके लिए फीस माफ़ी के लिए थोड़ा सा आप उनको एप्लीकेशन लिखोगे। या फिर आपका जो वाटर टैंक है उसकी सफाई करने के लिए, वो आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारे दिए होंगे, उसमें से मेन जो टॉपिक होगा उसको आपको लर्न करना रहेगा जी। हाँ, उसके बाद देखिए 23 क्वेश्चन जो है आपको एक ऐसे आएगा जो शुरू से ही आता है। ऐसे आपको 60 से 80 वर्ड में लिखना रहेगा। ऐसे अगर आपको नहीं लिखना है तो एक रिपोर्टर का मतलब कि एक आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, जैसे मान लो कि आप रिपोर्टर हो टाइम ऑफ इंडिया के या दैनिक जागरण के या अमर उजाला के, तो आपको एक एक्सीडेंट यानी कि कोई घटना आपको दे देगा, बोलेगा उसी घटना को क्या करना है, आपको राइट करना है, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये टफ पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो इसको आप ड्रॉप करके आप ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा, जो आपके लिए ईजी साबित होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24 जो ग्रामर से होगा। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 10 नंबर का होगा। ग्रामर से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 10 नंबर का होगा। इसमें आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, वर्ड, पंचुएशन, रीऑर्डरिंग सब कुछ रहेगा और ट्रांसलेशन भी रहेगा। एक हिंदी की कहानी छोटी सी दे देगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। ठीक है, वो क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। अब आते हैं 25 नंबर में। प्रोज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 देगा। प्रोज से 4 शॉर्ट क्वेश्चन देगा और उस 4 में से केवल 2 करना रहेगा। ठीक, 4 क्वेश्चन में से कितना करना होगा? केवल 2 करना होगा। उसके बाद उसी प्रोज से ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन देगा और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से केवल आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। ठीक, चलिए नीचे आते हैं। 26 हो गया। 27 में आते हैं पोएट्री। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पोएट्री में क्या करेगा, आपको 2 क्वेश्चन आंसर देगा, या 2 क्वेश्चन आंसर आप नहीं जानते हो तो अथवा करके दे देगा 4 लाइन का पोयम लिखिए जो उस क्वेश्चन पेपर में न आया हो। ठीक, या तो आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा या तो आपको पोयम करना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था, या तो पोयम करो या तो पोयम के जगह पे क्या किया जाता था, सेंट्रल आइडिया लिखा जाता था। लेकिन अब पैटर्न को चेंज कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। या तो आपको प्रोज से, पोएट्री से क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा या अथवा करके देगा कि 4 लाइन का
पोयम लिखिए, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। जी ठीक है। उसके बाद देखिए अलग से सेंट्रल आइडिया आपको करना पड़ेगा जो एकदम कंपलसरी है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि ये करो या ये करो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सीधे बोलेगा कि आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। और सेंट्रल आइडिया याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। आप केवल लेसन 1, 2, 3 सेंट्रल आइडिया लर्न कर देंगे, उसमें से आपका 100% जी 100% आपका फंस जाएगा। ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, फॉग और फायर एंड आइस, ये तीनों का सेंट्रल आइडिया लर्न कर लीजिए। तीनों में से कोई एक ना एक जरूर कंपलसरी है, क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। ठीक। 29 क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री से आएगा। सप्लीमेंट्री में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, दोनों शॉर्ट में से केवल एक आपको करना रहेगा। दोनों शॉर्ट में से केवल आपको एक करना रहेगा। ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो होगा सप्लीमेंट्री से ही रहेगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन देगा, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। अब आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया। अब आप बताओ कहाँ से इसमें हेजिटेशन है? पूरे साल भर से तो पढ़ते हुए आ रहे, कितने बार टेस्ट दे चुके हैं, कितनी बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो पेपर में कुछ है नहीं। बस ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। ओके। और हाँ अगली वीडियो में मैं आपको इंग्लिश हाई स्कूल का इंग्लिश जो सेट होता है ना, सेट, हाँ अनसॉल्व्ड पेपर सेट बाय सेट सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।